जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 38। पिछले स्वाध्याय में वाशिंगटन के जीवनी से किस तरह से आत्मा की पुकार को सुनकर उन्होंने सर्वोच्च सम्मान का प्राप्त किया था, हम देखें। अब आगे गुरुदेव कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होता है, वह यह कि वह जो कुछ है वहीं नहीं रहना है, उसे जितना भी हो सके आगे बढ़ना और चढ़ना है। अपनी वर्तमान परिधि से निकलकर अधिक विस्तृत सीमाओं में प्रवेश करना है। एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा पाना ही है। एक स्तर से उठकर दूसरा स्तर पकड़ना ही है और अंत में उसे यह संतोष लाभ करना ही है कि उसने जीवन को कीड़े मकोड़े की तरह एक गड्ढे में पड़े पड़े नष्ट नहीं किया है। उसने उन्नति एवं विकास किया है, आगे बढ़कर चेतन होने का प्रमाण दिया है और अपने इस विश्वास को प्रकट कर दिया है कि यह सुरदुर्लभ मानव जीवन तृष्णा एवं वासनाओं के वेदी पर वध करने के लिए नहीं, बल्कि किसी सदुद्देश्य उच्च आदर्श की पवित्र वेदिका पर फूल की तरह उत्सर्ग कर देने के लिए है। गुरुदेव इतना सुंदर बताते हैं यहाँ पर कि हर इंसान का जन्म से एक लक्ष्य होता है, मगर कहाँ हम फिसल जाते हैं। हम जहाँ पर है जो है वहाँ से हमें आगे बढ़ना है। हम एक कुएं का मेंढक के तरह घूमते रहते हैं जो समुंदर को नहीं पहचानता है। तो हमें समुंदर की ओर छलांग लगानी है तो कुआं से बाहर निकलना पड़ेगा। सो व्हाट वी कॉल इट कंफर्ट जोन टू रिस्क जोन। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तब हम रिस्क जोन तक पहुंचते हैं, तो अचीवमेंट, जो सक्सेस, जो सफलता प्राप्त होती है, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो। देखा जाए तो बचपन से अल्बर्ट आइंस्टीन तो भगवान नहीं मानते थे, लेकिन उनका ध्यान, साधना, फोकस एकमात्र उनका अनुसंधान था। तो उनकी जो क्रिएशन हुई उसके बाद उनको समझ में आया देयर इज समथिंग बियॉन्ड, हमें जो चला रहा है। तो हमें ये जो कंफर्ट जोन कहाँ पे बैठे हैं, आलस और प्रमाद की। जो होता है होने दो, अरे मिल तो जाता है, मिल जाने दो, इससे आगे क्या करना है। थोड़ी बहुत वक्त को थोड़ा हम अपने मनोरंजन कर ले, यही तो जीवन है। लेकिन यही गलतफहमी में हम बड़े बड़े आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोई भी काम जहाँ पर भी हो, हमें उस काम पे आगे बढ़ने के लिए कुएं के मेंढक ना बनकर वहाँ से बाहर निकलना ज़रूरी है। आगे गुरुजी कहते हैं, जिसे अपनी निकृष्ट नैतिक स्थिति, जीवन का निम्न स्तर कांटे की तरह नहीं चुभता, अपनी हीनावस्था जिसे तिरस्कृत नहीं करती, जो इस लांछन एवं अपमान को यूं ही सहन कर लेता है, उसे यदि मृत मान लिया जाए तो कोई दोष नहीं। जिसमें ज़रा भी जीवन है, थोड़ा भी मनुष्यत्व है, वह जीवन के इस अपमान, इस लांछन को सहन नहीं कर सकता। उसके हृदय में वेदना होगी, आत्मग्लानि होगी और परिस्थितियों को धिक्कार कर पुरुषार्थ के लिए ललकार कर उठ खड़ा होगा और अधिक संकल्प के साथ सब कुछ बदल कर रख देगा। संसार में ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने असंभव माने जाने वाले परिवर्तनों को घटित करके दिखा दिया। उनमें से एक महाकवि कालिदास भी थे। अब कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो निम्न स्तर उनको कांटे की तरह कभी चुभता नहीं है। कई लोगों से हमें सुनने में आता है कि भाई मेरा कर्म है, मुझे तो हर दम दिक्कत ही दिक्कत है, मुझे मेरी परिस्थिति ऐसे ही है, मैं इसके लिए ही पैदा हुआ हूँ, सबसे कष्ट सहने के लिए पैदा हुआ हूँ। इससे क्या होता है, शब्दों का एक प्रभाव होता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं, नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म, शब्दों के एक प्रभाव हम अपने अंदर पहले लाते हैं। अगर हमारे विचार के स्तर अपने हीन भावना को एक्सेप्ट कर लेना, सहन कर लेना, मैं यही हूँ, मुझे इससे आगे नहीं बढ़ पाता, वो उसकी भाग्य थी,
वो आगे बढ़ गया, इनके भाग्य थे ये आगे बढ़ गए। हम पुरुषार्थ करेंगे एक ड्यूटी के समान, मेरा कर्तव्य है, मुझे काम करना है, नौकरी करना है या मुझे धंधा करना है, पैसे बनाना है, और जो पैसा मिला उसको भोग विलास में थोड़ा बहुत लगा देना है। तो ऐसे भावना जिनके हैं वो किसी भी हालत में मृतक के समान हो जाते, किसी हालत में उन्नति नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो अपने मन के स्तर को वैसे बना लिया। जहाँ जैसे विचार है, जो जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है। वी आर वॉट वी थिंक। अगर हमने बना लिया कि हमें सब ठगने के लिए ही हम हैं, हमें इसीलिए सब ठगते हैं, हमको सब लूट के जाते हैं, हम बीमार होने के लिए ही पैदा हुए हैं, मेरा जीवन ऐसा ही है, तो जो इस चीज़ को मान्यता देते हैं वो अपने आप में उसी चीज़ को खींच लाते हैं और दोष हम दूसरे को कह देते हैं, उनके चलते हुआ, इनके चलते हुआ। तो इसीलिए यहाँ गुरुदेव इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं, जो निम्न अवस्था में आत्मग्लानि होती है, वो जो परिस्थितियों को धिक्कार कर पुरुषार्थ के लिए ललकार कर उठ खड़ा होता है। यहाँ उठ खड़ा होना, पुटिंग इट योर एफर्ट, हमको आगे बढ़ना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये विचार बदलाव लाना है, वो उसी को कहते हैं उठ खड़ा होना। नहीं तो बैठे बैठे सपनों में भी हमें ये चेंज करना है तो होता नहीं है। संसार में ऐसे ही भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने असंभव मानने जाने वाले परिवर्तनों को घटित करके, मतलब ये होने वाला नहीं है, जो लोग बोलते हैं ये तो मूर्ख है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो वहाँ से उस चीज़ को बदला कर दिखा दिया। दैट इज़ वॉट वी कॉल द डिवाइन इंटरवेंशन और द डिवाइन कॉस्मिक इंटरवेंशन। जो दैवी शक्ति हमारे अंदर तब उठ के आती है हमारी मदद करने, जिन्होंने हमें बनाकर भेजा है यहाँ पर अपने पुरुषार्थ को डालने के लिए, तो वो तभी उठ कर आते हैं जब एक पिता देखते हैं मेरा बच्चा गिर गया है, पिता खड़े खड़े बोलते हैं उठ खड़े हो जाओ, उठ खड़े हो जाओ, तब वो बच्चा उठने सीखता है। जहाँ पर बच्चा गिर जाता है, अगर पिताजी आकर उठा देते हैं तो वो बच्चा कभी भी जीवन में उठने नहीं सीखेगा, वो किसी के आसरा में रहेगा कि मुझे कोई आएगा उठाएगा। तो यहाँ पर भगवान भी उसी के पास आता है, द गॉड हेल्प्स ही हु हेल्प्स हिमसेल्फ। तो यहाँ पर भगवान उसी का मदद करने आता है जो उस हीन अवस्था से आत्मग्लानि पाकर जो उठ खड़ा होता है, परिस्थितियों को बदल कर रख देता है। आइए हमारे सभी के जहाँ पर हम हैं वहाँ से अपने परिस्थिति बदलने के लिए और उठ खड़े हो जाने की शक्ति और विचार, इन दोनों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करके आज का स्वाध्याय को विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।